हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 जो कि है हाइड्रोकार्बन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और गारंटेड क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हर साल हर बार देता है। क्योंकि सीबीएसई का यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी क्वेश्चन उसको पसंद है उसको वो हर साल उठा के दे देता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि फालतू के क्वेश्चन होते हैं जिसे वो कभी भी नहीं देता है। पिछले सालों में कभी भी जिस क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अब जान जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो फटाफट से आपको अपनी बुक निकाल लेनी है और मेरे साथ मार्क करते हुए चलना है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर में जो एल्कीन एल्कीन और एल्काइन है उसका बेसिक नॉमेनक्लेचर तो खैर आपको आना ही चाहिए। तो आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम नंबर 13.1 कर लेना है, क्योंकि कई बार इस तरह के भी इजी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर देखो, ये जो अनसेचुरेटेड कार्बन से जो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, देखो जितने भी आपके रिएक्शन के टाइप हैं उसको हल्का हल्का तो आपको आना ही चाहिए कि हाँ, हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। हाइड्रोजनेशन वाला वैसे भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एडिशन रिएक्शन है एल्कीन और एल्काइन के, वो आपको आने चाहिए सारे। देखो एडिशन और चीज़ों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको एडिशन बोलोगे, ऑफ कोर्स, है ना। तो इसलिए आपको ये हाइड्रोजनेशन वाला भी आना चाहिए। एल्काइल हैलाइड से कैसे आप लोग करोगे उस तरह का रिएक्शन आना चाहिए। बूट्स रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नेमिक रिएक्शन होता है। तो बूट्स रिएक्शन बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए, किसी भी कीमत पर इसको छोड़ के नहीं जाओगे। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको आना चाहिए। कॉल्वेज का इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड पूरा पूरा पढ़ के जाओगे, कुछ भी नहीं छोड़ोगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आपको सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है आने चाहिए। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इजी होते हैं, कुछ नहीं होता है, बस मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग क्लोरीन को ऐड करवा देते हैं ग्रुप को, ठीक है। तो यही होता है आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन भी होता है। तो इसका देखो जो आपका मैकेनिज्म है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कंबशन रिएक्शन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है ये कई बार डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स में, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो आइसोमेराइजेशन की रिएक्शन है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। उसके बाद पायरोलिसिस पे आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ले रहा है, तो पायरोलिसिस की रिएक्शन आपको आनी चाहिए। और बस यही पूछेगा जो दे रखा है, इससे एक्स्ट्रा वो आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको यही करके जाना है कैसे भी, ठीक है। उसके बाद कन्फर्मेशन में से देखो, आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कन्फर्मेशन में से, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपको ये है कि आइसोमेरिज्म तो आना ही चाहिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो आइसोमेरिज्म तो खैर आप लोग करके ही जाओगे। तो और देखो 13.9 वाला क्वेश्चन कर लेना, प्रॉब्लम नंबर 13.9 करोगे। और मैं एक स्किप हो गया यार, 13.7 भी करके जाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 13.7 करके जाओगे, और शायद 13.4 वाला भी मैंने नहीं बोला था, तो वो भी करके जाओगे। पीछे मार्क कर लेना 13.4, 13.7 और 13.9 वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि आगे आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखो एल्काइन में से जो हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखो जो बेसिनल डीहेलोजिनेशन का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से करके जाओगे। उसके बाद मार्कोनिकोव और देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल तो आपको आना ही आना चाहिए। तो इसका मैकेनिज्म याद नहीं करोगे, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम नंबर 13.12 करोगे, बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको करके जाओगे अच्छे से। ओजोनोलिसिस आपको आनी चाहिए। ओजोनोलिसिस में आजकल एग्जामिनर का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे देख लेते हैं एल्काइन में क्या करना है। ऑफकोर्स नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म आपको सबकी आनी चाहिए, क्योंकि वो किसी का भी आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये तो खैर करके ही जाओगे। बाकी आगे देख लेते हैं कि और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो एडिशन रिएक्शन तो करना ही होता है, एडिशन रिएक्शन सबका करना है आपको, ठीक है। एल्कीन का भी करना है, एल्काइन का भी एडिशन रिएक्शन करना है, तो सारे एडिशन रिएक्शन करने ही पड़ेंगे। हेलोजन का करवा लो, वाटर का एडिशन करवा लो, किसी ना किसी का एडिशन आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ऑफकोर्स ये करके जाना है। बाकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ये वाला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 13.14, इसको हर बच्चा करके जाएगा। आगे देख लेते हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ें करके जानी है। तो देखो रेजोनेंस की जहाँ तक बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। उसके बाद एरोमेटिसिटी में ना ये जो रूल्स होते हैं एरोमेटिसिटी के, ये जो 3 रूल हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हकर रूल क्या होता है पता होना चाहिए।
हकल रूल पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द हकल रूल, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लोगे। बाकी बेंजीन की जितने रिएक्शन है ना उसको हल्का हल्का पढ़ लोगे, रिडक्शन ऑफ फिनॉल के साथ, हेलोजिनेशन के साथ, बहुत ही ईजी होता है। सल्फोनेशन पढ़ लोगे, ठीक है, सल्फोनेशन तो करके ही जाओगे। फ्रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन है ना, ये रहा एसाइलेशन, ये भी करके जाओगे। तो इसको भी अच्छे से कर लोगे, है ना। और ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होता है, ये ईजी क्वेश्चन होता है और एग्जामिनर का फेवरेट है। तो ये करके जाओगे। उसके बाद आगे देखो एडिशन रिएक्शन में ये करके जाओगे, ये वाला करके जाओगे और ये वाला करके जाओगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और इस तरह की जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का, ये आपको बनाना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको करना है दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। 13.2 क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, नॉर्मल लाइव पैक नेम आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13.3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.4 आप लोगों को करना है। इसके साथ ही डायरेक्टली अब आप आ जाइए 13.9। 13.9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 13.10 वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। साथ ही में आप लोगों को कर लेना है क्वेश्चन नंबर 13.11। 13.13 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एंड देन डायरेक्टली जो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं दैट इज़ योर 13.20 एंड 13.25। तो इतने क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको करने थे। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, जो जो रिएक्शंस मैंने बोले पढ़ने के लिए वो अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उतना तो कर लोगे। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम इतना पढ़ने पे पास हो जाएंगे। 100% पास हो जाओगे। जितना मैंने इंपॉर्टेंट डाला हुआ है अगर उसको करते जाओगे तो आराम से पास हो जाओगे। कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। और बाकी अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।